गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वीरेंद्र शर्मा निट क्लासेस आपका स्वागत करती है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट जो हम रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट करवाया है उसका लास्ट टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के बारे में शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें बता दूं कि पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है और किन किन एनिमल्स में होता है और हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये कैसे इंड्यूस करा सकते हैं हम लेबोरेटरी के अंदर पार्थेनोजेनेसिस को। ठीक है, इसके बाद बच्चों पार्थेनोजेनेसिस क्या है? एक स्पेशल फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें ओवम डायरेक्टली डेवलप हो रहा है किसके अंदर? न्यू इंडिविजुअल के अंदर, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बिना एक ओवम का जो अनफर्टिलाइज्ड है चेंज हो जाना ऑफस्प्रिंग के अंदर, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है न्यू ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होना, न्यू जेनेसिस। इसको हम दूसरा नाम वर्जिन बर्थ भी कह सकते हैं। वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड एज वर्जिन बर्थ। वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप सभी जानते हैं कि मेल और फीमेल, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं। फ्यूज होने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसके बाद जाइगोट बनता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं। ये हमको नेचर के अंदर भी देखने को मिला है, हम आर्टिफिशियली भी इसको इंड्यूस कराते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल स्किन में, रोटीफर्स के अंदर, हनी बी के अंदर, टर्की के अंदर, टर्की इज ए बर्ड, और रॉक लिजार्ड के अंदर देखने को मिला है पार्थेनोजेनेसिस। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ही लिए हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस की बात करूं मैं। पार्थेनोजेनेसिस की अगर टाइप्स की डिस्कस करूं तो मैंने बोर्ड के ऊपर 3 टाइप्स को डिस्कस किया है। यहाँ पर पहला आपका है कंप्लीट, दूसरा मैंने डिस्कस किया इनकम्प्लीट, और तीसरा मैंने किया पैडोजेनेटिक। फर्स्ट मैं लेता हूं, अब इसको डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। फर्स्ट वाला है कंप्लीट। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब नाम से ही है कि वहां पर पार्थेनोजेनेसिस होगा, केवल ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होंगे वो केवल पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं होंगे। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि जिन एनिमल्स के अंदर ये पाया जाता है उन एनिमल्स के अंदर मेल्स नहीं पाए जाते, केवल फीमेल्स होती हैं। फीमेल प्रोड्यूस करती है एग को और वो एग डायरेक्टली चेंज हो जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्लियर है? ऑफस्प्रिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल एफिड्स, फ्लैटवॉर्म्स और लीचेस, इनके अंदर हमको कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिला है। अब सेकंड आ रहा है इनकम्प्लीट। Incomplete, it means some organisms are produced by the sexual reproduction and some organisms are produced by the process of parthenogenesis. For example, best example of incomplete parthenogenesis is the honey bee. Honey bee के अंदर हमको 3 कास्ट देखने को मिलती है बेटा, ड्रोन्स, वर्कर्स एंड क्वीन। ड्रोन मेल बी है, मेल भी बोलते हैं हम ड्रोन्स को, और वर्कर्स को और क्वीन क्या है? ये फीमेल है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं, वर्कर्स जो होते हैं वो स्टेराइल होती हैं। वर्कर्स आर स्टेराइल इन नेचर, स्टेराइल हैं, और जो क्वीन है वो क्या होती है? फर्टाइल होती है। तो 3 कास्ट हमको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ड्रोन, वर्कर्स एंड क्वींस। अब ये कैसे होगी, कैसे डेवलपमेंट होगी इनकी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। अब इससे पहले, अब थर्ड जो लिखा है मैंने पैडोजेनेटिक,
पैडोजेनेटिक टर्म्स आपको लिखी हुई है, इसको पैडोजेनेसिस भी कह सकते हैं। वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैडोजेनेसिस। पैडो मीन्स कि यहां पर कि जो लार्वा के अंदर, एग से लार्वा बनता है, आप पता है लार्वा के अंदर जब पार्थेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द लार्वा स्टेज, तो हम वहां पर टर्म देंगे पैडोजेनेसिस। Parthenogenesis when takes place at the larval stage, this is called as पैडोजेनेसिस and पैडोजेनेटिक. It means larva produce new generation of larva. We can say that larva produce new generation of larva. larva से ही नई larva की जनरेशन बनेगी, organisms डेवलप होगा। क्लियर है? जैसे हम यहाँ पर लीवर फ्लूक का एग्जाम्पल लें, लीवर फ्लूक के अंदर स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया लार्वा ऑफ लीवर फ्लूक, दीज आर द एग्जाम्पल्स। यहाँ पर क्या हो रहा है? एग्जाम्पल ऑफ पैडोजेनेसिस। इसके बाद ये तो थे कुछ नेचुरल मेथड्स पाथोजेनेसिस के, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और पैडोजेनेटिक। अब आर्टिफिशियली भी हम इंड्यूस करा सकते हैं पाथोजेनेसिस को लेबोरेटरी के अंदर। आर्टिफिशियली मैन का इन्वॉल्वमेंट है, मैन मेड है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियली में हम क्या कर सकते हैं? फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड्स की मदद से हम उसको करा सकते हैं। फिजिकल मेथड्स में टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को -10 डिग्री सेल्सियस करूं, फिर इसके बाद -30 डिग्री सेल्सियस करूं, टेम्परेचर को -10 पे करूं एग को, फिर -30 डिग्री सेल्सियस पे करूं, तो उस केस में फिर वो ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाएगा एग। इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी हम, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डालकर भी हम कर सकते हैं। और निडल अगर प्रिकल करता हूं मैं, अगर प्रिकल करता हूं एग को निडल की मदद से, तो भी हम वहां पर हमको पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलेगा एग के अंदर, पिक्ड बाय निडल। लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर हम कर रहे हैं। इसके बाद केमिकल मेथड में हम केमिकल्स का यूज कर कौन से केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स का नेम कौन सा है? नेम ऑफ द केमिकल इज क्लोरोफॉर्म, ईथर, यूरिया एंड सुक्रोज। These are the chemicals which are used in inducing parthenogenesis. ठीक है, ये हम कह सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करा सकते हैं इससे हम। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है अब हमारा, अब मैंने आपको बताया था कि हनी बी पे, अब हम आते हैं हनी बी के ऊपर। हनी बी को मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। हनी बी के अंदर मैं डिस्कस करूँ, एक्सक्यूज मी एक मिनट। हनी बी के अंदर हमको क्वीन, यहाँ से लेते हैं, देखिए क्वीन है। क्वीन 2 तरह के एग्स प्रोड्यूस कर रही है, अनफर्टिलाइज्ड कर रही है और फर्टिलाइज्ड कर रही है। अब अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली यहाँ पर चेंज हो रहा है डोन के अंदर। इसका मतलब जो डोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से हो रहे हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है, पार्थेनोजेनेसिस से ड्रोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग जो होगा वो आपको पता है हैप्लाइड होगा, और जो ड्रोन बनेगा वो भी क्या बनेगा? हैप्लाइड ऑर्गेनिज्म होगा, वो भी हैप्लाइड होगा। इट विल बी आल्सो हैप्लाइड। सेकंड, फर्टिलाइज्ड एग। अब फर्टिलाइज्ड जो एग होगा, एग से क्या बनेगा? लार्वा बनेगा बेटा। अब लार्वा की डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी डाइट ले रहा है। अगर वो पोलन एंड हनी को ले रहा है तो वर्कर में चेंज हो जाएगा, इट कैन बी चेंज्ड इनटू वर्कर। अदरवाइज अगर पोलन और हनी वो नहीं ले रहा है, एक स्पेशल डाइट होती है रॉयल जेली, अगर वो लार्वा रॉयल जेली का यूज करता है तो वो चेंज हो जाएगा क्वीन के अंदर। वर्कर्स क्या स्टेराइल होती हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, और जो क्वीन होती है वो फर्टाइल होती है। क्वीन का काम है केवल अंडे देना और कुछ नहीं करती हैं। वर्कर सारा काम जो है वो वर्कर करती हैं, वो स्टेराइल हैं, और जितना भी काम करेगा, छत्ते का निर्माण करना, उसको फूड प्रोवाइड करना, जो भी है प्रोटेक्शन देना, वो सारा काम वर्कर्स करती हैं। वो दासियां हैं, जैसे रानी होती है, रानी की दासियां होती हैं, इसी प्रकार से आप ऐसा मान लीजिए कि ये क्या है, इसकी दासियां हैं। क्लियर है? इस तरह से अब ये मैंने बताया आपको। अब फर्टिलाइज्ड एग है, अब देखिए ड्रोन है। अब ड्रोन स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है,
ड्रोन है तो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, मेल है तो। स्पर्म किससे होगा? देखो हैप्लाइड है, हैप्लाइड में अगर स्पर्म बनते हैं तो वो भी हैप्लाइड बनेंगे, लेकिन क्या बनेंगे? माइटोसिस से बनेंगे। माइटोसिस होगा, ये बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि डिप्लाइड से अगर हम हैप्लाइड करते हैं तो मियोसिस यूज करते हैं, क्योंकि मियोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ हो जाएंगे, लेकिन वो हैप्लाइड चीज़ को क्या हम करेंगे? हैप्लाइड है तो उसका मियोसिस थोड़ी करेंगे हम। तो वहाँ पर हमने इसको ड्रोन्स को स्पर्म में चेंज कर दिया, माइटोसिस से हैप्लाइड है तो हैप्लाइड हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया? क्वीन मियोसिस करेगी, क्योंकि डिप्लाइड है, और मियोसिस करेगी, डिप्लाइड दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद वो एग बनाएगी हैप्लाइड। फिर दोनों जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाएंगे, फर्टिलाइज के बाद क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। इस तरह से ये आपके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनती हैं? वर्कर और क्वीन बनती हैं। क्लियर है ये बात? तो ये टॉपिक जो मैंने आज बताया है, ये छोटा सा टॉपिक था, किसका? पार्थेनोजेनेसिस का। इतना नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है। एनसीईआरटी में तो इसने बहुत ही 3 या 4 लाइन में इसने इसको ख़त्म किया है, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको डिटेल में लिया है। इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में। क्लियर है? इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है कि पार्थेनोजेनेसिस की डिस्कवरी किसने की? हु डिस्कवर्ड द पार्थेनोजेनेसिस? ये आप खुद सर्च कीजिएगा, ढूंढिएगा। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द पार्थेनोजेनेसिस। तो आपको ये खुद सर्च करना है, ढूंढना है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। क्लियर है? तो ये छोटा सा टॉपिक हमारा पार्थेनोजेनेसिस का था। क्लियर है बेटा? इसके बाद चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम सेकेंड लेसन शुरू करेंगे अब, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेकंड चैप्टर है, उसको हम 1 बाय 1 अब डिटेल में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट अपने डालिएगा, ताकि उन कमेंट्स को पढ़कर मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं। जितने भी मेरे पास संसाधन है मैं उनका यूज़ कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि बेटर से बेटर आपको एजुकेशन बायो की दी जाए। मेरा यही पर्पज़ है, इसी पर्पज़ के साथ मैं यहाँ आया हूँ कि अच्छे डॉक्टर्स इंडिया को मिल सके। यही पर्पज़ के साथ मैंने अपना चैनल खोला है, जिसका नाम है वीरेंद्र शर्मा नीट क्लासेस। ठीक है? अगेन थैंक यू वेरी मच।